नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में इससे अच्छा दिन, इससे अच्छा हफ्ता और क्या ही होगा जब हम देख रहे हैं कि क्या तूफानी रैली देखने को मिल रही है। अब करीब 1% की मजबूती इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है और 23,400 भी पार। जी हाँ, पिछले 2 दिन के अंदर क्या तूफानी रैली रही है। अंदाज़ा किसी को नहीं था कि इस तरह की तूफानी रैली देखने को मिलेगी। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, 23,200, 23,300 की बात हो रही थी, लेकिन इतनी रफ्तार के साथ 23,400 भी पार हो जाएगा। जो तब अगली रुकावट को लिए बहुत लोग कह रहे हैं 23,400, 23,500 के आसपास की रुकावट है, लेकिन ये बाधा भी क्या बाजार आसानी से पार करेगा और ये रैली क्या 24,000 तक यूं ही चलती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह की तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही, क्या अगर आप अक्रॉस द बोर्ड जो है आज हम देख रहे हैं, थोड़ी सी मेटल को अगर सुस्ती को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी सेक्टर इंडेक्सेस में थोड़ी सी सुस्ती जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में है। इसके अलावा सभी सेक्टर इंडेक्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में क्या तेज़ी है। आज भी 1.5% के आसपास की तेज़ी मिड कैप 100 में और निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें 2.25% से ज़्यादा की, यानी छोटे मझोले शेयर जो है वो रफ्तार जो है उनकी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तेज़ी के साथ गिरे थे वैसी शार्प रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अब करें क्या, क्योंकि डर भी लग रहा है इतनी रैली के बाद, या फिर अपना भरोसा बनाए रखें बाजार पर या फिर थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करते रहें। ये वो सवाल है जिसकी उत्तर तलाशने की कोशिश हम करते हैं। विशेष मेहमान के तौर पर हमारे साथ आस्था जी जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या शानदार दिन है मैम, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, इससे अच्छा वीकेंड क्या होगा कि 23,400 के पार निफ्टी। आपकी टिप्पणी बाजार पर। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, बहुत बढ़िया तेजी इतने दिनों बाद देखने को मिली है, तो उसका मजा एकदम अलग ही है, क्योंकि हमने काफी महीनों के एक जो बहुत ज्यादा डाउनसाइड मोमेंटम था उसके बाद इस तरह का जो ये हफ्ते में माहौल आया है, बहुत बढ़िया माहौल क्रिएट हो गया है स्टॉक मार्केट्स में। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये बरकरार रहनी चाहिए और जो नेक्स्ट लेवल जहां तक आप निफ्टी जाने का प्रयत्न कर सकता है, 23,390 अभी चल रहा है। इनफैक्ट 400 एक का हाई भी बनाया है। नेक्स्ट लेवल मुझे लगता है अगर 400 के ऊपर टिका तो फिर 500 के द्वार निफ्टी के लिए खुल जाते हैं डायरेक्टली। सो मुझे लगता है कि 23,400 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लगा तो अब उसमें फिर जो नेक्स्ट टारगेट्स निफ्टी अपसाइड में दिखाता हुआ नजर आएगा वो 23,500 के, और उसके बाद 23,560 के रहेंगे। ठीक कुल मैम, मिला के तेजी अच्छी है जी। ठीक, कुल मिलाकर तेजी अच्छी है और 23,500 तक के बात अब होने लगी है, तो ये अच्छी बात है कि अभी डरने मैम डरना तो नहीं चाहिए ना। अभी क्या बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या मतलब इतना शेयर भाग गए हैं तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि हाल की गिरावट का भी डर है लोगों को। तो क्या सजेशन क्या देंगे, क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी बाजार में रहना चाहिए, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो लोग जो लोग धीरे देखिए, कर। जी। ओवर द वीकेंड तो पोजीशंस ना लेके जाएं, वैसे डरने का कुछ है नहीं, लेकिन जस्ट एक सेफर साइड की स्ट्रेटजी है, क्योंकि कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाए, कुछ और चीजें हो जाए, तो वो हो सकता है कि ओवर द वीकेंड मार्केट्स को आने वाले हफ्ते में इम्पैक्ट करे। तो जस्ट एक सेफर साइड में बोल रही हूँ, चार्ट्स जी। के हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा हो रहा है तो थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर कर लें और ओवर द वीकेंड पोजीशंस लेके ना जाए अगर रिस्क नहीं ले सकते तो बस उतना ही है कहना मेरा। और ठीक। दूसरी तरफ देखें तो वैसे अगर आज 400 के ऊपर के क्लोज दिया निफ्टी ने और या फिर 380 के ऊपर का भी क्लोज दे दिया, तो भी इसमें सीधा जो नेक्स्ट लेवल आता है फिर वो 23,500 का रहेगा। वहां तक की तेजी फिर निफ्टी आगे जाते हुए हमें दिखा सकता है। लेकिन आज के आने वाले 1-2 घंटे में भले ही ट्रेडिंग अगर लिया हुआ है लॉन्ग साइड पे तो कंटिन्यू रखे, बट ओवर द वीकेंड पोजिशन ना लेके जाए। नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट पोजिशन से। तो ट्रेडर्स बहुत मोटी लंबी पोजीशन जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड ना करें। वीकेंड पे क्या ट्रम्प साहब करेंगे, किस तरह के से इंटरनेशनल क्यूज़ आएंगे, वो तमाम चीज़ें हैं जिन पे जो है बढ़ते मुनाफे पे कहीं रोक ना लग जाए। तो ये थोड़ा सुरक्षा के लिए अगर आप रिस्क नहीं लेने वाले हैं तो मुनाफा मिल रहा है तो बुक करते हुए आगे बढ़िए, ये रणनीति रहेगी। और मैम, इस तेज़ी में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक एक करके तमाम प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। और शुरुआत जगदीश माली जी के साथ करेंगे। और जगदीश माली जी, टाटा पावर पे उन्होंने ख़रीदा हुआ है, 200 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं टाटा पावर, 355 की
शेयर इनके पास, 355 शेयर इनके पास हैं 200 के भाव पर। अभी जो है टाटा पावर में काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है बीते कुछ दिनों में देखने को मिली है, 376 377 का भाव आ गया है, तो अच्छे प्रॉफिट में है यहाँ पर माली साहब। फिर आपको डरने की आवश्यकता क्या है, लेकिन हाँ एग्ज़िट कहाँ करना है ये पूछ लेते हैं मैम से। मैम कहाँ एग्ज़िट करें? प्रॉफिट तो लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका, लगभग 0.25% की तेज़ी आज भी है। जी, देखिए वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं है इस काउंटर पे। तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए तो व्यू पॉजिटिव ही आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार 390 का स्तर अगर क्रॉस किया तो ये लॉन्ग टर्म तेज़ी में भी आ जाएगा। तो आप एक काम करिए सर, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पूरा नहीं निकालें, क्योंकि अगर 390 के स्तर भी ये क्रॉस कर गया, तो फिर ये और भी अच्छी तेज़ी में आएगा, जिसमें फिर हमें 410 420 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिलेंगे। तो पार्शियली मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी इनको, और पार्शियली को होल्ड कर लेंगे। होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 350 का। तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ जो रिमेनिंग पोजीशन है उसमें आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी थोड़ा-सा मुनाफा वसूली कर ले जस्ट ऑन द सेफर साइड। और बाकी कोई दिक्कत लगती नहीं है। जैसा मैंने बोला 380-90 के ऊपर तो 400 के द्वार खुल जाएँगे इस काउंटर के लिए। 380 के ऊपर 400 के द्वार खुल जाएंगे, तो जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उनका विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो लोग हमको देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ता रहे। और महज अभी हमको जो है 1.5 महीने हुए हैं, और जब से हमारा प्रोग्राम ये शुरू हुआ है पिछले 1.5 महीने में, मुझे लगता है जो भी निवेशक हमारे साथ जुड़े होंगे, आस्था मैम के साथ जुड़े होंगे, वो निश्चित रूप से अच्छे उनको रिटर्न इस समय मिल रहे होंगे पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। और इस रैली में उनको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारा फोकस PSUs को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, रेलवेज़ को लेकर लगातार क्लियर था, और वहीं पर सबसे तेज़ रिकवरी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। करना आपको क्या है, AU बोनस पे जाइए, ये जो येलो कलर का आपको लोगो दिखाई दे उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि आपको जो है समय समय पर सूचना मिलती रहे हम कौन कौन से नए शोज़ लेकर के आ रहे हैं। अगर आप अमर उजाला जो हमारी पेरेंट कंपनी पे देख रहे हैं तो भी इधर आ जाइए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि जो अभी हम दोनों जगह पे साइमल कास्ट लाइव कर रहे हैं वो भविष्य में आपको सिर्फ यहीं बोनस पर ही लाइव उपलब्ध होगा। तो ये सलाह आपके लिए है। चलिए इस बीच अवनीश चौधरी जी कई प्रश्न ले लेते हैं। अवनीश चौधरी जी कह रहे हैं, प्रणाम सर, इरिडा 155 पर आने के बाद रिव्यू करने के लिए मुझसे कहा गया था, अभी 205 की एवरेज करके बैठे हुए हैं, तो मैम अभी तो इनकी खरीद से दूर है, लेकिन PSUs की रैली में ये कहाँ पर एग्जिट करें या फिर अभी होल्ड करें, क्योंकि दूरी इनकी खरीद से ज़्यादा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इरिडा को लेकर के? देखिए, इरेडा 155 इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया, काफ़ी इम्पोर्टेंट एवरेजेस यहाँ पे प्लेस्ड हैं। इनफैक्ट 20 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 155 पे आता है, तो उसके ऊपर अगर अब ये निकला, तो अब नेक्स्ट लेवल 170 तक जाने की तैयारी ये काउंटर कर सकता है। तो बिल्कुल अभी अपनी पोज़ीशन को होल्ड करें, 155 के ऊपर की क्लोज़ मिले, तो ये 170 तक आराम से जाने की क्षमता रखता है, उसके बाद 180, 195 तक भी जा सकता है। तो जो 200 के ऊपर की खरीद है, मुझे लगता है कि वो भी अभी जिस हिसाब की से तेज़ी थोड़ी लौटी है, तो हमें होपफुल ही रहना चाहिए और बने रहें आप पोज़ीशन में, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल टारगेट 170, 180 के देना चाहूँगी, बट 200 की कॉस्ट प्राइस है, तब भी बने रहने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लग रहा है, वो अभी तो 136 का लगता है, तो 136 के स्टॉप लॉस के साथ 170 से 180 के लक्ष्य के लिए हाल फिलहाल बने रहें, लेकिन अगर ये लेवल्स अचीव होते हैं, तो वापस से अपनी पोज़ीशन को रिव्यू करवा। ठीक है, तो ये सर उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा आपको। वसीम जैदी साहब, मैम आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, कतर से हैं, कह रहे हैं मैं कतर से देख रहा हूं कार्यक्रम, और इन्होंने 2 सवाल पूछे हुए हैं, एक तो SJVN है और एक NTPC, दोनों ही PSU से जुड़ी हुई कंपनी और पावर से। 134 पे SJVN ये लेकर के बैठे हुए हैं, और अभी अगर हम देखें तो SJVN पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 95 का है, 5.25% ऊपर। ये देखिए जरा इंट्राडे चार्ट, इस पर नज़र डालिए आप, बिल्कुल दिन के उच्चतम स्तर पे खड़ा इस समय, और 100 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंट्राडे में हाई इसने 95-90 का छुआ है और उसी पर बिल्कुल टिका हुआ है, तो बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। मैम इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, 100 से ऊपर की, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, इनके लिए क्या करना चाहिए? और उसके बाद थोड़ी सी बात इनके दूसरे सवाल पर भी करेंगे। जी, होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो तेज़ी में आने लगे हैं ये काउंटर्स। तो बिल्कुल फिर ये ऊपर में अभी 100, 110 तक जाने की कोशिश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इनकी कॉस्ट प्राइस तो उसके भी ऊपर की है, तो वहाँ तक आने का भी प्रयत्न हो सकता है इस काउंटर द्वारा। बने रहेंगे अपनी पोज़ीशन में, और एक स्टॉप लॉस के साथ फिर भी ज़रूरी है,
क्योंकि मार्केट्स का हम सब जानते हैं थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स हमेशा इम्पैक्ट करते हैं। वहाँ की सर्टेनिटी थोड़ी मतलब श्योर नहीं होती है, तो उस वजह से स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ पोज़ीशन में। स्टॉप लॉस वैसे तो 80 के लेवल पे आता है, तो 80 के स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशंस को होल्ड करें 110 तक के टारगेट्स के लिए। 110 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। भरत प्रजापति जी को भी उत्तर मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं। और एनटीपीसी भी था मैम इनके पास, वो 380 पे लेकर के बैठे हुए हैं और एनटीपीसी पे बहुत दिनों तक सुस्ती रही। अब ये जो रिकवरी पीएसयूज में है, क्या एनटीपीसी भी इनकी खरीद से 30 रुपये दूर है? तो क्या वहाँ पर भी हम उम्मीद करें कि इनके भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं? आराम से एनटीपीसी में इनफैक्ट चांसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। मुझे लगता है हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट लेवल एनटीपीसी में 365 तक की तो 64 तक के आराम से देखने को मिलेंगे। तो वहाँ तक तो बिल्कुल ये जाने की क्षमता रखता है। पहला टारगेट 364 का रहेगा एनटीपीसी में और जो दूसरा टारगेट है वो 385 का रख सकते हैं। होल्ड कर ले एनटीपीसी में अपनी पोजीशंस को, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस कहीं बुक करने का ज़रूरत नहीं है। बने रहिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें पोज़ीशन में। स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी इनिशियली तो जो लगता है वो 335 का है। ठीक है मैम। एक दर्शक हमारे हैं जिन्होंने सुजलॉन 77 पे लेकर के बैठे हुए हैं। ये सर मैम फिर से अपनी रेजिस्टेंस के पास आकर के थोड़ा सुस्ता रहा है। 60 के आसपास जो एक रुकावट बनी हुई है, क्या इस बाधा को पार कर पाएगा सुजलॉन? आज 2% नीचे है, 57 के आसपास। 20 रुपये इनकी खरीद से नीचे है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस जो इसकी बनी हुई है उसके चलते इस बाधा को पार नहीं कर पा रहा है। क्या पार कर पाएगा? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए चांसेस हैं पार करने के। मुझे लगता है कि ये काउंटर बिल्कुल जो इसका मेजर रेजिस्टेंस 60 के ऊपर ये फेस कर रहा है, उसको क्रॉस करेगा। मे बी थोड़ा टाइम ले ले बट दिक्कत नहीं लग रही है और अभी तो मार्केट तेज़ी में आना चालू हुआ है। सो मोर और लेस विपुल जी जो भी चार्ट्स हम देखेंगे, ज़्यादातर सब यही सिग्नल देंगे कि अब रुक जाइए, किसी में लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर सभी स्टॉक अक्रॉस द बोर्ड और स्पेशली पावर सेक्टर के स्टॉक्स तो ज़्यादातर अब तेज़ी में आ रहे हैं। सो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहेंगे इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस के साथ जो कि रख सकते हैं पोजीशन पे अपनी 53 के आसपास 53 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, पोजीशन पे बने रहिए। 60 का स्तर पार हुआ तो नेक्स्ट टारगेट जिसके लिए वेट करना है वो 65 से 70 के रहेंगे। ठीक मैम। बबीता जी का प्रश्न है मैम इरकॉन को लेकर के, और ये इन्होंने 162 रुपये पे लिया हुआ है और कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए इरकॉन के अंदर। इरकॉन में अब हालांकि प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है, 1% की तेज़ी रह गई है, लेकिन आज का दिन काफ़ी शानदार था। सुबह से ही रेलवे शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी रही है। अभी क्या करना चाहिए? 162 की इनकी खरीद है, तो बहुत ज़्यादा लॉस में तो नहीं है, तो ब्रेक इवन के आसपास ही हैं। क्या करें मैम? क्या स्विच करने की कोई गुंजाइश करें रेलवे में ही अगर स्विच करना हो, या इरकॉन पे अभी वेट कर सकते हैं? पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव रहा है। पिछले अगर हम 4-5 दिन की बात करें तो 13-14% की रैली आ चुकी है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं लग रही है स्विच करने की। 162 की खरीद है, 170 तक का पोटेंशियल है इस काउंटर में ऊपर की तरफ जाने का। तो बिल्कुल पोज़ीशंस को होल्ड कर लीजिए। निकलने का कोई मेरे को लगती नहीं है ज़रूरत है। स्टॉप लॉस 151 का रखेंगे, इनिशियल टारगेट 170 और उसके बाद जो दूसरा टारगेट आएगा क्योंकि 170 का लेवल क्रॉस करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 185 से 189 के रहेंगे। ठीक है मैम। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि 2 दिन से सवाल पूछ रहा हूं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है, आज ही दे देते हैं सर। और जायद साहब को उत्तर चाहिए जुपिटर वैगन को लेकर के, और कह रहे हैं 2 दिन से मेरा सवाल नहीं लिया, आज तो ले लो। जुपिटर वैगन 570 के भाव पर लिए हुए हैं, 1 साल का टाइम है। 1 साल का टाइम है सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यहाँ पर दोबारा अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही जुपिटर वैगन पे हमने 10 बजे के शो में भी काफ़ी देर तक बात की थी। इंट्राडे हाई से थोड़ा सा फिसला है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं 10% की तेज़ी, 345 का लेवल बना हुआ है और इनकी खरीद 500 के ऊपर की है मैम। क्या एवरेज की कोई सलाह रहेगी इनके लिए? 1 साल वेट कर सकते हैं, तो क्या अभी वेट करें? बिल्कुल वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर बढ़िया तेज़ी आई तो ये 400 साढ़े 400 के स्तर, लेकिन मैं ये लंबे समय के लिए बोल रही हूँ और जस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने इनका जो समय सीमा बताई है वो साल भर की बताई है। तो वहाँ तक के लेवल्स भी आने के पूरे चांसेस है। कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लेंगे ये काउंटर को, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे बेटर रहेगा और स्टॉप लॉस अभी अगर ये प्लेस करना चाहें तो 280 के स्तर पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं।
280 के आसपास जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें, जो लोग भी अभी लगातार हमारे पास सबको क्या तेज़ी ज़्यादा है रेलवे शेयरों में, तो जो लोग जुपिटर वैगन, IRFC इन सब पे सवाल पूछ रहे हैं, उनको हम बता दें कि आज 2:30 बजे एक जो है हमने पूरी डिटेल में चर्चा जो है रेलवे स्टॉक्स को लेकर के की है। तो ये कार्यक्रम समाप्त होते ही जो है आप देख सकते हैं कि अभी रेलवे स्टॉक्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होनी चाहिए, कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ पे बने रहना है। लेकिन वो प्रोग्राम आप देख सकते हैं सिर्फ बोनस पर, अमर उजाला पर नहीं। तो बोनस पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है इस प्रोग्राम को देख करके अपनी टिप्पणी अवश्य दीजिए। और रेलवे के में अगर आपकी पोजीशन है तो भी, और अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो भी, तो हर तरह के सवाल जवाब हैं। रेलटेल हो, टीटागढ़ हो, IRFC हो, RVNL हो, इन सब पे डिटेल बातचीत है। लेकिन 2:30 बजे आपको कार्यक्रम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सोनी साहब जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सोनी साहब को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आपको दोबारा परेशान कर रहे हैं हम। अरे कोई बात नहीं सर, हमारा तो भी थी। अरे बिल्कुल सर, हमारा काम ही है जो है आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना। बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, मेरे पास एक कोल इंडिया का शेयर है, हाँ, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अच्छा शेयर जो भी अंडर वैल्यूड हो, उसके अलावा एक स्मॉल कैप में भी एक दो शेयर जो अंडर वैल्यूड हो। सर कार्यक्रम जब हमारा प्रोग्राम खत्म होता है ना, यही है सही है में हर रोज हम प्रोग्राम में एक दो शेयर हमारे एक्सपर्ट शेयर करते हैं, तो उस पर आप बिल्कुल नज़र रखिए। वो फंडामेंटल भी अच्छे होते हैं, टेक्निकल चार्ट पे अच्छे होते हैं, तो उस पर आप नज़र बना करके चल सकते हैं। और अभी हड़बड़ा करके कुछ मत खरीद लीजिएगा किसी के भी कहने पर, एक्सपर्ट की राय से खरीदे, क्योंकि बहुत सारे शेयरों में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, कोल इंडिया पे बात कर लेते हैं। कोल इंडिया पे व्यू क्या है सर आपका? हमारा लॉन्ग टर्म है सर। लॉन्ग टर्म है, क्या रेट बताया आपने, एक बार फिर से बता दीजिए। 363 पे लिए। चलिए अच्छे प्रॉफिट में आ रहे हैं आप। और अब तो जो है जल्दी जो है डिमर्जर भी 1-2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा कंपनी का। माफ़ कीजिएगा, डिमर्जर की बात कर रहे हैं। कोल इंडिया में अच्छे प्रॉफिट में आप आ गए हैं। सर मैम 408 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, 3% के आसपास की तेज़ी है। अभी कैसे देख रही हैं कोल इंडिया को, प्रॉफिट में है ये? देखिए, कोल इंडिया की बात करें तो ये प्रॉफिट और भी बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार ये काउंटर 415 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो खैर यहाँ से बहुत बड़ा लेवल नहीं मैं बता रही हूँ, लेकिन वहां तक की चांसेस तो काफी ब्राइट हैं। और उसके बाद भी मुझे लगता है कि आराम से 418 420 तक का जोन यहाँ दिखाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें बने रहें। पहला टारगेट 418 का, दूसरा टारगेट 430 का रख लीजिए और पोजीशन को कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस के तौर पे 380 का लेवल मेंटेन कर सकते हैं। 380 के स्टॉप लॉस का लेवल मेंटेन करने की सलाह आपको दी गई है। और औंदवर फाउंडेशन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के इनका प्रश्न आया है और इन्होंने 254 के आसपास जो है इस शेयर को ख़रीदा हुआ है। और अभी अगर शिपिंग कॉरपोरेशन को देखें तो कल जो है काफ़ी अच्छी मजबूती यहाँ पर के बाद जो है अब थोड़ी सी सुस्ती शिपिंग कॉरपोरेशन में देखने को मिल रही है। 4% की गिरावट अब आती हुई 169 170 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैम। और इन्होंने जो भाव ख़रीदा हुआ है वो 254 का है। काफ़ी इनकी खरीद से तो काफ़ी दूरी है। अभी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। शिपिंग कॉरपोरेशन पे टिप्पणी क्या होगी मैम? देखिए, बिल्कुल कल तो एक भारी तेजी हमने इस काउंटर पे देखी थी, पर आप सही बोल रहे हैं, अभी थोड़ा वीक बना हुआ है। और ये जो वीक बना हुआ है इसमें ये कोशिश करेगा एक बार नीचे में, हो सकता है कि 167 से 163 तक जाए, बट इन्हें कोई डरने का जरूरत नहीं है। पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। वहां तक जाता भी है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, वापस से तेज हो जाएगा। एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करिए जो कि 137 का आता है। टारगेट्स क्या रख सकते हैं? अभी टारगेट पहला तो 190 का रखेंगे और उसके बाद 190 का लेवल अचीव होता है तो 210 तक के भी टारगेट्स रख सकते हैं। तो टारगेट्स यहाँ पे बड़े मैं दे रही हूँ और स्टॉप लॉस के तौर पे मैंने जो लेवल दिया है 137 138 का, उसको मेंटेन कर लीजिए और थोड़ा पेशेंटली होल्ड करिए। डेफिनेटली ये तेज होता हुआ नजर आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपको 137 का स्टॉप लॉस रखिए, 190 का टारगेट अभी पहला जो है उसका ध्यान रखिए। प्रतीक जी का भी यही सवाल था, तो उम्मीद करते हैं प्रतीक जी आपको भी उत्तर इनके साथ मिल गया होगा। चलिए सेल पे बात कर लेते हैं। सेल पे जयेश कंसारा साहब हैं और 160 पे लेकर के बैठे हैं।
कह रहे हैं कि क्या मुझे टाटा स्टील में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। 160 पे लिए हुए हैं इन्होंने सेल। मैम अभी चूँकि ऑलरेडी काफ़ी रैली आ चुकी है टाटा स्टील में, तो कन्वर्ट करना अभी क्या सही समय है? निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर टाटा स्टील में देखने को मिला है, और पीछे अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिन में 4-5%, पिछले 1 महीने में 10-12% की रैली आ चुकी टाटा स्टील में। ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 160 पे लेके बैठे हैं सेल। मेरे हिसाब से आप सेल में ही मेंटेन करें पोजीशन तो भी कोई दिक्कत नहीं लगती है। होल्ड कर लीजिए 160 160 राइट, इतने में इन्होंने लिया है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी तो इनिशियली तो एक बार 120-22 तक जाने की पूरी कोशिश ये काउंटर करेगा, मोटा मोटी माने तो 130, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आते हैं वो 145 तक आते हैं। वो लेवल्स आए तो एक बार पोजीशन को रिव्यू करा ले, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें से निकल के टाटा स्टील में जाना चाहिए। रुक जाइए इसी काउंटर में, मुझे लगता है ये काउंटर भी तेज हो जाए। ठीक है मैम। इस बीच रंजीत कुमार जी हैं, नागालैंड से हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत जी नमस्ते। नमस्कार सर। कैसे हैं रंजीत जी? जी सर, बहुत अच्छे हैं सर। चलिए आप बहुत ही अच्छे रहिए सर, हमारी तरफ से कामना है, और ये बाजार आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जो है वो बनाए रखे। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मेरे पास पॉलीटेप का शेयर 248 क्वांटिटी में है सर, 3896 का। 3896? एक साल का टारगेट जानना है सर। 3896 ना? हाँ जी जी सर। कब लिए थे सर आपने? ये हो गया सर, कुछ दिन हो गया, लेकिन मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन ये एक साल का टारगेट जानना था सर, क्या है? 1 साल का टारगेट जानना है पॉलीकैब पे। पॉलीकैब आपने 3896 पे लिया, कल बड़ी पिटाई हुई इस शेयर की, और आज भी थोड़ा 1% नीचे है, लेकिन उसके बावजूद आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। 1 साल और होल्ड कर सकते हैं। खबर यहाँ पर कल ये थी, अदानी समूह जो है वो उतरने जा रहा है केबल कारोबार के अंदर। उसके बाद से कल हमने अच्छी खासी पिटाई देखी थी, आज भी 1% नीचे। मैम क्या सलाह रहेगी? 1 महीने में 13-14% करेक्ट हो चुका है, और पिछले 6 महीने में 24% का करेक्शन, लेकिन उसके बावजूद ये प्रॉफिट में हैं। आप इनको क्या सजेस्ट करेंगी? क्या 1 साल के नज़रिए के हिसाब से बने रहें, या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि अभी जो 2 खबरें आई थी, पहले अल्ट्राटेक और उसके बाद अदानी ग्रुप में जो इसी सेक्टर में आने की बात छेड़ी है, डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइजेस डेफिनेटली वहां पे एक कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनके फाइनेंशियल्स प्रेशर में आते हुए नजर आएंगे। ऑल्दो ये सब बातें जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम तुरंत देखने को नहीं मिलेगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट क्योंकि सब चीजें पहले से ही डिस्काउंट करके रखता है, तो वो एक चीज मार्केट को भी थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा, ये तो थैंकफुली भगवान का बहुत बड़ी हमें इसमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये लॉस में नहीं है, लेकिन जिस तरह से पॉलीकैब और किया इंडस्ट्रीज टूटे हैं इस चलते हुए मार्केट में, बड़े बड़े नुकसान दिए हैं इन्होंने इन्वेस्टर्स को, तो इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ मुनाफा जरूर बांधे। 80%, मैं तो यही बोलूंगी 50 to 80% मुनाफा वसूल कर लीजिए। भले ही आपका नजरिया साल भर का है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस से एंट्री कर लेंगे अगर चीजें सब वापस से इम्प्रूव हो गई तो, लेकिन अगर चीजें इम्प्रूव नहीं हुई तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सेक्टर अभी थोड़ा रिस्की जोन पे है, क्योंकि अब बड़े बड़े ग्रुप्स एंटर कर रहे हैं, तो इसकी वजह तो हम दूसरी जगह अभी दिमाग लगाएं, फोकस करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इनको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मुनाफे में है, तो 80% या फिर 50% जरूर अपनी पोजीशन से मुनाफा वसूल करें। ठीक है, तो ये राय आपके लिए है। और सुनीता पांडे जी का सवाल ले लेते हैं। वारी एनर्जीज को लेकर के इनका प्रश्न है, जो कि इन्होंने 2100 रुपये पे ख़रीदा हुआ है वारी का शेयर, और अभी अगर हम देखें तो 2300 का भाव देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट में है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी दिनों बाद अब लगातार ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें लोग प्रॉफिट में भी हैं। तो मैम 200 रुपये के प्रॉफिट में हैं, जानना ये चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए, तो कहाँ पे एग्जिट करें मैम वारी एनर्जीज से? क्या इनको अभी होल्ड करना चाहिए? कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा ले चाहे तो, या फिर स्टॉप लॉस लगा ले। कितने का है इनका कॉस्ट प्राइस? मैम 2100, 200 रुपये इनको बन रहे हैं पर शेयर, और 2250 का स्टॉप लॉस लगा लें। देखिए कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। एक मिनट माफ कीजिए, इसमें स्टॉप लॉस, हाँ जी बिल्कुल सही है, 2230 का लगा ले, 2250 नहीं 2230 का जो आज का ही लो है, या तो उसका स्टॉप लॉस लगा ले 2230 2220 का, और पोजीशंस को कंटिन्यू कर लें। किसी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुआ तो मुनाफे में ही ये पोजीशंस में रहेंगे, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये काउंटर 2500 तक की चाल पकड़े।
तो बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है, क्योंकि 2220 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2500 तक का हम एक अपसाइड इस काउंटर में देख रहे हैं, तो बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल होल्ड करके चलिए, आपके लिए सलाह यही है। भरत प्रजापति जी का प्रश्न ले लेते हैं, और एक बार फिर से टाटा स्टील सामने आके खड़ा हो गया है, जो कि इन्होंने 6 महीने के लिए इनका नज़रिया है, और इन्होंने 500 रुपये पे ख़रीदे हुए हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील लगातार अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है, और 500 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और इनकी जो ख़रीद का भाव है 156 का है। तो अभी ये क्या करना चाहिए मैम? 2 रुपये के आसपास के प्रॉफिट में है, और 500 शेयर इनके पास है। 6 महीने वेट कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से 180 190 के टारगेट निकल के आए हैं। क्या होल्ड करना चाहिए मैम? देखिए, टाटा स्टील लग तो अच्छा ही रहा है, नो डाउट होल्ड करने का ही कैंडिडेट है, और अभी ये 157 पे चल रहा है। बिल्कुल चांसेस हैं कि ये एक बार 170 तक जाने की कोशिश करे। तो हमारे टारगेट्स तो अभी बहुत बड़े नहीं है, 170 तक के हैं, बट होल्ड किया जा सकता है। ये बात जरूर ध्यान रखें कि हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए, 157 चल रहा है, 158, तो 153 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो वो अभी चार्ट्स पे देख के लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे जरूर आ सकता है, उसकी तैयारी रख सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करिए। बिल्कुल होल्ड कीजिए, ये सलाह आपके लिए है। और इस बीच हमारे साथ जो अगले दर्शक हैं जो अपना प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे हैं मैम, वो आ रहा है हमारे पास दीपक जुगत जी का। दीपक जुगत जी जो है बीएल को लेकर के प्रश्न अपना पूछ रहे हैं। लेकिन दीपक जी, आप अमर उजाला के मंच पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बोनस पे भी आपको अब आने वाले दिनों में आना पड़ेगा, क्योंकि संभव है भविष्य में जो है अमर उजाला के मंच पर ये कार्यक्रम उपलब्ध ना हो, जो कि हमारी पेरेंट कंपनी है। तो आप बोनस को सब्सक्राइब कीजिए। बीएल इन्होंने 125 शेयर ले रखे हैं 277 रुपये के भाव पर। आज पूरे डिफेंस में क्या रैली है, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम देखें, हालांकि इंट्राडे लो पे आ गया है, अब तो नीचे आ गया ये शेयर, 1% के आसपास की तेज़ी, एक गिरावट जो है आती हुई, लेकिन बीते कुछ दिनों में यहाँ पर अच्छा मोमेंटम रहा है। मैम, क्या सलाह रहेगी? बीईएल को लेकर के 294 के आसपास है, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो है 277, प्रॉफिट में है। अभी क्या करना चाहिए बीईएल पे? जी, देखिए, वैसे तो प्रॉफिट में है, लेकिन मेरे हिसाब से बीईएल में अभी चाल स्टार्ट हुई है, तो दिक्कत नहीं लगती। थोड़ा बहुत देखिए मार्केट की उठापटक में ऊपर नीचे हो, तो वो एक संभावना हर काउंटर के साथ रहती है। बट अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू देखूं, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी संभावना है कि एक बार अगर इसने 300 का स्तर तोड़ दिया, तो फिर आराम से 320 से 330 तक जाने की ये एक कोशिश कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ये काउंटर में बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म का विचार ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना है, जो कि तकरीबन 269 के आसपास आता है। तो वहां तक के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, 320 तक के टारगेट्स के। चलिए ठीक, तो ये राय बीईएल को लेकर के है। बीडीएल पर भी आपका व्यू जाने उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मीणा जी हैं हमारे साथ। मीणा जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? एकदम बढ़िया हूँ सर, जयपुर से बात कर रहा हूँ। जयपुर से बोल रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात सर। गर्मी कैसी है सर दोपहर में? अभी तो सर ज्यादा नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं है, चलिए ठीक है, बर्दाश्त करने लायक है तो अच्छी बात है। और मौसम कम से कम मई जून तक थोड़ा सामान्य रहे, अच्छा रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आपका? मैं लाइव टीवी देख रहा हूँ सर आपका तो। अरे सर थैंक यू सर, और ऐसे ही देखा करिए, हमेशा देखा कीजिए, और अपने आसपास के लोगों को भी दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। सर बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरे को सर जियो फाइनेंस में जानना था, इरकॉन और जियो फाइनेंस में, कि मुझे नई बाइंग लेनी है, मुझे नए शेयर खरीदने हैं, तो मैं किस प्राइस पे लूँ? जियो फाइनेंस में हालांकि रैली तो थोड़ी बहुत आ चुकी है, 200 के आसपास हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि भाई ये शेयर जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, तो क्या लॉन्ग टर्म वाले निवेशकों को अभी रखना चाहिए कि नहीं? ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि 200 बहुत अच्छा है। मैं वहाँ से 25-30 रुपये ही चला है, क्या अभी भी इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है जियो फाइनेंस पे? आपकी सलाह क्या रहेगी? आज 1% नीचे है जियो फाइनेंशियल का शेयर, और इरकॉन पे हालांकि बातचीत हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री का लेवल अगर आप बता सकें तो अच्छा रहेगा। देखिए, जियो फाइनेंशियल की बात करें तो मेरे हिसाब से 240 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। जब तक ये उसके ऊपर नहीं निकल जाता कन्विंसिंगली, तब तक नई पोजीशन ना बनाए।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 11 रुपए ऊपर में पोजीशन वापस नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन उसमें कंफर्मेशन काफी अच्छी रहेगी। तो मैं इनको यही सलाह दूंगी कि जियो फाइनेंशियल में अभी थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि ये बार बार ऊपरी लेवल पे रेसिस्टेंस ले रहा है, और रेसिस्टेंस वही 235 से 40 के जोन में आ रहा है, जो ये दर्शाता है कि अब ये जो स्तर है, जब तक ये 240 का पार नहीं करता तब तक ये फिर से अच्छी तेजी नहीं पकड़ पाएगा। तो इसको खरीदना ही हो तो 240 के ऊपर खरीदेंगे, और वो भी ये देखते हुए कि कुछ टाइम तक सस्टेन करना चाहिए 240 के ऊपर, एटलीस्ट एक दिन का क्लोज तो इसका 240 के ऊपर आना ही चाहिए, तो फिर फ्रेश एंट्री भी ढूंढ कर सकते हैं 268 270 के टारगेट्स के लिए। दूसरा सवाल इरकॉन पे था, जिसमें कि फ्रेश एंट्री फ्रेश करना एंट्री चाह आपने रहे थे। हालांकि बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप रिपीट कर देंगी तो काफ़ी बेहतर रहेगा इनके लिए। देखिए इरकॉन का थोड़ा सा अभी इंट्राडे में थोड़ा वीक हो सकता है, इंट्रा ये नीचे में 157 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, तो वहां पे अगर चाहें तो फ्रेश एंट्री करें, अभी तुरंत ना करें। 157 के आसपास आ जाता है, 157 से 55 के जोन में, तो वहां पे फिर फ्रेश एंट्री के लिए भी मौके ढूंढ सकते हैं इरकॉन में। स्टॉप लॉस वही रहेगा 134 का, और टारगेट इसमें 188 190 तक के रहे। ठीक है, तो ये रहा इरकॉन पे लेके निकल आ रही है। बहुत लोग IRFC और बाकी चीज़ों में पूछ रहे हैं, उसके लिए सर 2:30 बजे प्रोग्राम आप देख लीजिए रेलवे स्टॉक्स को लेकर के। तो अभी के लिए फिर आप रेलवे पे बात नहीं करेंगे, वो आपको 2:30 बजे आपको पूरी रेलवे पे अपडेट जो है सभी शेयरों पे मिल जाएगी। लेकिन बात हम डिफेंस की कर रहे थे, BL को पे बात हो गई, BDL को लेकर के बात कर लेते हैं। और हमारे एक दर्शक हैं जिनका प्रश्न आया है HL के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कि क्या मुझे करंट लेवल पे ख़रीदारी करनी चाहिए या फिर 3000 का लेवल का वेट करना चाहिए। तो पहले मैम BDL पे बात कर लेते हैं। आज खबर भी है, वो अभी खबरों के खेल में बताएंगे आप लोगों को कि क्या खबर है। लेकिन 2.5% ऊपर BDL का शेयर 1280 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4-5 दिन के अंदर 5 दिन में 14% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। और अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए BDL पे, क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है यहाँ पर? देखिए फ्रेश एंट्री अभी ना करें, फ्रेश एंट्री करनी है तो वो हम करेंगे 1250-55 के स्तर पे। तो अगर नया खरीदना है तो फिर 1255 से 60 के बीच में हम खरीदने का प्रयत्न करें। अभी रुक जाओ, और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो थोड़ा फॉल आया है, तो जो ये फॉल आया है ये मुझे लगता है एक बार ये एक्सटेंड हो सकता है और नीचे में 1260 1255 के लेवल्स तक जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला है अभी खरीदारी ना करें, 1260 1255 के जोन में खरीदारी के मौके BDL में ढूंढने चाहिए। उस सूरत में फिर स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, तो स्टॉप लॉस उसमें रखा जाएगा तकरीबन 1160 का, और टारगेट जो फिर उस केस में रहेगा वो मेरे हिसाब से आराम से यहाँ पे 1370 1400 के रखे जा सकते। ठीक, मैम 3000 का वेट करना चाहिए या नहीं? अंकित चौहान जी जो आपसे पूछ रहे थे HL को लेकर के, फ्रेश एंट्री को लेकर के, तो फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या HL को लेकर के? क्योंकि काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी इन पूरे शेयरों में आई है। जो लोग हायर लेवल पे हैं उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी आपकी, और जो लोग अभी एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी? देखिए 3000 का लेवल तो नहीं लगता कि HL में अब आएगा, क्योंकि मतलब इतनी जल्दी आएगा। कोई भी चीज की संभावना 100% तो नहीं होती, जाहिर ही कर सकते हैं, तो बिल्कुल। इतनी जल्दी तो 3000 का भाव नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा अगर टूटा भी तो भी ये 3665 3700 यानी कि 3700 तक ये कोशिश कर सकता है, या मैक्स टू मैक्स 3600 तक। अगर ये टूटता है तो उससे ज्यादा की बड़ी गिरावट अभी तो नहीं लगती हाल फिलहाल, तो फिर वहां पे आप एंट्री के मौके ढूंढ लीजिए 3600 3700 के जोन में। बट 3000 के लेवल का वेट करना मुझे लगता है थोड़ा सा शायद संभावना कम है कि 3000 तक आए, तो वो थोड़ा सा कठिन लगता है वहां तक जाने का ये स्टॉक अगर कोई मूव दिखाए तो। ये जरूर है 3600 3700 आता है, वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढिए। फिर टारगेट इसमें आराम से जो पोजीशन पे रखा जाएगा वो 4000 4100 के लिए। ठीक, इस बीच सैयद हैदर इकबाल साहब कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, आस्था मैम, मेरे पास 2 लाख रुपए है इन्वेस्ट के लिए। अब मार्केट फाइनली थोड़ा ऊपर आ गया है, तो प्लीज़ फ्रेश एंट्री के लिए शेयर बता दीजिए फॉर शॉर्ट टर्म। सर जब प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तो जाने से पहले मैम जो भी शेयर बताएंगे उसके साथ साथ आपका प्रश्न भी एक बार फिर से रख लेंगे। ये बहुत लोगों के सवाल हैं, हैदर साहब का ही नहीं, मैम बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर कुछ पैसे लगाने हो तो कहाँ लगाए जाएँ। तो आप कुछ शेयर दिमाग में सोच के रखिएगा, आखिर में आपसे ये सवाल अवश्य जो है किया जाएगा। वेदांता को लेकर के मैम शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रही हैं सबीहा सैयद जी, और कह रही हैं कि क्या
अभी शॉर्ट टर्म में वहाँ पर कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए? अब इन्होंने किस लेवल पे लिया है या लेना चाह रही हैं ये तो नहीं बताया, लेकिन वेदांता पे अब डिमर्जर जो है 1-2 हफ्ते में होने वाला है। 463 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। आज दबाव जरूर है, लेकिन अच्छी रैली रही है बीते कुछ दिनों के अंदर वेदांता के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, वेदांता में रैली अच्छी रही है, लेकिन थोड़ा-सा दबाव आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। हो सकता है कि ये दबाव थोड़ा और बढ़ जाए, एक्सटेंड हो जाए और नीचे में 450 तक के लेवल्स दिखा दे। तो वहां तक जाने की कोशिश माइट बी पॉसिबल ये काउंटर करे। अब इनका कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी तो मैं डिवाइस नहीं कर सकती। बट ये ज़रूर बोलूँगी 3 तरह का सिनेरियो है, नई पोज़ीशन लेनी है, नहीं, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि नीचे में एक बार 450, 440 के ज़ोन में नए पोज़ीशन के लिए हम देख सकते हैं इस काउंटर को। दूसरा लिया हुआ है, तो होल्ड रखना है, बिल्कुल होल्ड रखना है। क्या स्टॉप लॉस रहेगा? 425 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिया हुआ है तो होल्ड रखेंगे 425 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट बिल्कुल इसमें 500 से लेके 510 तक का 505 तक का रखा जा सकता है। तो नई पोजीशन नहीं बनानी है, लिया हुआ है तो होल्ड रखना है। यही मानते हुए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं कॉस्ट प्राइस क्या है, और अगर ऊपरी स्तरों पे भी लिया हुआ है तीसरे सिनेरियो में, तो भी यही सलाह रहेगी कि बने रहें अपनी पोजीशन में, निकले ना। और चाहे तो वो स्टॉप लॉस जो मैंने बोला है 425 का, उसी को रख के अगर कोई ऊपरी स्तरों पे भी पोजीशन बनाई है तो उसमें बने रहा जा सकता है, क्योंकि ब्राइट चांसेस है एक बार 500 तक जाए तो ऊपर में एग्जिट करने के मौके 500 के आसपास भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए वेदांता को लेकर के यहाँ पर आ रही है। और हमारे जो अगले दर्शक हैं अर्पो तरफदार साहब, और बहुत देर से कह रहे हैं ब्लू स्टार को लेकर के शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। ब्लू स्टार बिल्कुल गर्मी वाली थीम पे मुझे लगता है 1 हफ्ते पहले के आसपास हम लोगों ने बात की थी, और वहाँ से वोल्टास हो, वाडीलाल हो, ये तमाम शेयरों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ब्लू स्टार पे आज थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिल रहा है, करीब 2200 के आसपास ब्लू स्टार ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम बीते 1 महीने की बात करें तो करीब 15% के आसपास की रैली जो है ये यहाँ पर आ चुकी है। अभी मैम स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके पास पोजीशन होगी। क्या सलाह रहेगी आपकी ब्लू स्टार को लेकर के 2200 के आसपास? देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे 1980 का रखा जाएगा, और टारगेट की अगर बात करें ब्लू स्टार में, तो मुझे लगता है टारगेट यहाँ पे 2430, 2490 के रहेंगे। ठीक, टारगेट मैम क्या बोले आपने, एक बार फिर से बता दीजिएगा। 2430, 2490। 2430, 2490 के लेवल जो है टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आप जो है ध्यान रखिएगा जो आपको बताए गए हैं इसको लेकर के। तो इस नज़रिए के साथ जो है आप रणनीति अपनी बना सकते हैं। इस बीच मैम पिछले कुछ दिनों में एक शेयर है जिस पे हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, वो है केसी इंटरनेशनल। ये पिछले 5 दिन में 20% चल चुका है। सवाल कोई नहीं है, लेकिन इस पर क्या करें। अभी 837 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, और कितना अपसाइड है, आज थोड़ी सुस्ती है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए केसी इंटरनेशनल में? काफ़ी सारी खबरें भी थी इस पर। केसी इंटरनेशनल अच्छा लगता है, लिया हुआ है तो होल्ड करना है इस काउंटर को। टारगेट 837 क्योंकि अभी चल रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट इसमें 900 का रखा जा सकता है। 900 का पहला टारगेट और फिर 980 का दूसरा टारगेट, तो बने रहना है पोजीशन में। स्टॉप लॉस 670 का। ठीक है। इस बीच बार बार हमारे पास JWL पे सवाल आ रहा, काफ़ी डिटेल में बातचीत हो चुकी है सुनिंदा जी, तो आप अगर जब कार्यक्रम को पीछे जा करके देखेंगी तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस कार्यक्रम के बाद हमारा जो विशेष सेगमेंट है रेलवे स्टॉक्स को लेकर के, वो भी आप देखेंगे 10 मिनट का, तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग बहुत डिटेल में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बीच जोमेटो जो है के बारे में प्रवीण जी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, कर्नाटक से हैं, जोमेटो को लेकर के जानना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है, जोमेटो के लिए कंसर्न काफ़ी सारे हो गए हैं। जिस तरीके से बढ़ता कंपटीशन है वो थोड़ा मुझे लगता है इसकी परेशानियां अभी बढ़ाएगा, और शेयर प्राइस पे थोड़ा सा दबाव रह सकता है। जिस तरीके से जियो उतर रहा है, जिस तरीके से कंपनी जो है वो ब्लिंकिट पे खर्च कर रही है, कैश बर्न कर रही है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा बाज़ार को कम पसंद आती हैं। आप जोमेटो पे क्या सलाह देंगी मैम? देखिए, बिल्कुल स्टिफ कंपटीशन होने के बावजूद भी ये लोग कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं बिल्कुल जी, जिसमें ये वेयर हाउस ऐड कर रहे हैं, और देखा जाए तो ये स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऐड ऑन कर रहे हैं, स्टोर्स ऐड कर रहे हैं।
तो वो मुझे लगता है कि इसका मतलब मैनेजमेंट तो थोड़ा पॉजिटिव ही है। तो उस हिसाब से ज़ोमैटो में अभी तो मुझे ठीक लगता है। यहाँ पे जो ऊपरी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं वो लगभग 235 तक के रहेंगे। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी ज़ोमैटो के काउंटर को 235 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल रखा जा सकता है वो यहाँ पे 218 का है।